हेलो, वेलकम टू पेजैक्स। रात के खामोश सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, आपका दिमाग एक ऐसी जंग लड़ रहा होता है जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आता। वो एक पुरानी बात जो किसी ने सालों पहले कही थी, वो एक गलती जो शायद किसी को याद भी नहीं, या आने वाले कल का वो खौफ जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। ये सब मिलकर आपके सर में एक ऐसा शोर मचाते हैं कि सुकून का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आप थक चुके हैं, आपका जिस्म नींद मांग रहा है, लेकिन आपका जहन एक ऐसे लूप में फंसा हुआ है जहां हर सोच एक नए सवाल और एक नए डर को जन्म देती है। ये जो जहनी थकावट है, ये जो हर वक्त का काश और अगर है, दरअसल यही वो दलदल है जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। हम में से अक्सर लोग इस जाल में फंसे हुए हैं, ये समझते हुए कि शायद ज्यादा सोचने से हम मसाइल का हल निकाल लेंगे, जबकि हकीकत में हम खुद को एक ऐसे अंधेरे कुएं में ढकेल रहे होते हैं जहां से रोशनी गायब होती जाती है। आज हम इसी जहनी शोर को खामोश करने और उस सुकून को वापस पाने का रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं निक ट्रेंटन की बेहतरीन किताब स्टॉप ओवर थिंकिंग के बारे में। निक ट्रेंटन कोई आम राइटर नहीं है। उन्होंने साइकोलॉजी और इंसानी रवैयों की गहराई को बरसों तक समझा है, और उनका काम दुनिया भर में उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण साबित हुआ है जो अपने ही दिमाग के कैदी बन चुके हैं। ये किताब सिर्फ नसीहतों का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रोड मैप है जो हमें बताता है कि क्यों हमारा दिमाग हमारे ही खिलाफ हो जाता है और कैसे हम उन 23 टेक्निक्स के जरिए अपने ख्यालों पर दोबारा इख्तियार हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी हर वक्त की फिक्र और जहनी दलदल से थक चुके हैं, तो ये किताब और इसमें छुपी हिकमत आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। इस सफर का आगाज करने के लिए सबसे पहले हमें उस दुश्मन को पहचानना होगा जो हमारे अंदर छुपा हुआ है। निक ट्रेंटन समझाते हैं कि ओवरथिंकिंग दरअसल हमारे दिमाग का एक पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो अब गलत दिशा में निकल गया है। पुराने वक्तों में इंसान को हर वक्त खतरों से होशियार रहना पड़ता था ताकि वो अपनी जान बचा सके, इसलिए दिमाग हर बुरे सिनेरियो के बारे में सोचता था। मगर आज की मॉडर्न दुनिया में जहां खतरे शेर या चीता नहीं, बल्कि ऑफिस की पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया के कमेंट्स और करियर की टेंशन है, वहां हमारा दिमाग वही पुराना और थका देने वाला तरीका इस्तेमाल कर रहा है। हम एनालाइज पैरालाइज की हालत में चले जाते हैं, जहां हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि कोई फैसला लेने या कोई काम करने की हिम्मत ही नहीं रहती। ट्रेंटन इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमें स्ट्रेस और एंजाइटी के दरमियान उस बारीक लकीर को समझना होगा जो ओवरथिंकिंग की बुनियाद बनती है। स्ट्रेस अक्सर किसी जाहिरी वजह से होता है, जैसे कोई डेडलाइन या कोई मुश्किल वक्त, लेकिन एंजाइटी वो शोर है जो तब भी रहता है जब बाहर सब कुछ ठीक हो जाए। जब हम इन दोनों के दरमियान फंस जाते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम हर वक्त हाई अलर्ट पर रहता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी गाड़ी का इंजन फुल स्पीड पर चल रहा हो लेकिन गाड़ी न्यूट्रल गियर में हो। इंजन गर्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा, लेकिन गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। ओवर थिंकिंग भी हमारी मेंटल एनर्जी का वही जाया है जो हमें कहीं लेकर नहीं जाता, बस अंदर से खाली कर देता है। इस दलदल से निकलने के लिए निक ट्रेंटन हमें सिखाते हैं कि हमें अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन करना होगा, और इसका सबसे पहला कदम है 4A मॉडल को समझना। ये मॉडल हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने का एक मुकम्मल फ्रेमवर्क है जो हमें बताता है कि हर परेशानी से लड़ना जरूरी नहीं होता। इसमें सबसे पहला ए है अवॉइड, यानी बचना। हमें ये सीखना होगा कि हर जंग हमारी नहीं होती और कुछ लोगों या हालात से दूर रहना ही हमारी सबसे बड़ी फतह है। अगर कोई खास सोशल मीडिया ऐप, कोई न्यूज़ चैनल या कोई ऐसा शख्स है जो आपके अंदर नेगेटिव ख्यालों को जन्म देता है, तो उससे किनारा कर लेना कमजोरी नहीं बल्कि अपने सुकून की हिफाजत करना है। दूसरा ए है ऑल्टर, यानी तब्दीली। अगर आप किसी सिचुएशन से बच नहीं सकते तो कोशिश करें कि उसे थोड़ा बदल दें। इसका मतलब है अपने जज्बात का खुलकर इजहार करना और दूसरों को अपनी बाउंड्रीज के बारे में बताना। अक्सर हम सिर्फ इसलिए ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि हमने लोगों को ये इजाज़त दी होती है कि वो हमारे वक्त और सुकून के साथ खेलें। जब आप ना कहना सीख जाते हैं और अपने काम के तरीके को थोड़ा चेंज करते हैं तो दिमाग पर से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है। तीसरा ए है अडैप्ट, यानी अपने आप को ढालना। ट्रेंटन कहते हैं कि जब हम बाहर की दुनिया को नहीं बदल सकते तो हमें अपने अंदर तब्दीली लानी पड़ती है। इसमें सबसे अहम चीज़ है परफेक्शनलिज्म को छोड़ना। हम अक्सर इसलिए ओवरथिंक करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हर फैसला 100% सही हो, लेकिन हकीकत में ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती।
जब आप अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा नरम करते हैं और गुड इनफ पर राजी होना सीखते हैं, तो आपका दिमाग उन हजारों अगर मगर से आज़ाद हो जाता है जो उसे हर वक्त घेरे रखते हैं। और आखिरी ए है एक्सेप्ट, यानी कबूल कर लेना। ये शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे पुरसुकून कदम है। कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती, जैसे गुजरा हुआ वक्त, लोगों की फितरत या मौत। इन्हें बदलने की कोशिश करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी दीवार में सर मारना। जब आप किसी नापसंदीदा हकीकत को दिल से कबूल कर लेते हैं तो आपका दिमाग उससे लड़ना बंद कर देता है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि ये मानना है कि आप अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीज़ों पर खर्च करेंगे जिन्हें आप वाकई बदल सकते हैं। इन चारों कदमों के बाद निक ट्रेंटन हमें एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट से मुतारिफ कराते हैं, जिसे मेंटल डीक्लटरिंग कहा जाता है। जैसे हमारे घर में पुराना और फजूल सामान जमा हो जाता है और हमें चलने फिरने में दुश्वारी होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे दिमाग में भी पुराने ख्याल, पछतावे और बिन मांगे मशवरे जमा हो जाते हैं। ट्रेंटन मशवरा देते हैं कि हमें हर थोड़े वक्त बाद अपने दिमाग की सफाई करनी चाहिए। इसका सबसे आसान तरीका ब्रेन डंप है। जब भी आपका सर भारी हो, एक कागज और कलम उठाएं और जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है, चाहे वो कितना ही फजूल क्यों ना हो, उसे लिख डालें। जब ख्याल दिमाग से निकलकर कागज पर आ जाते हैं तो दिमाग उन्हें आर्काइव कर देता है और आपका फोकस वापस हाल में आ जाता है। इसके साथ ही हमें अपने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को भी पहचानना होगा। ये दरअसल वो धोखे हैं जो हमारा दिमाग हमें देता है। मसलन कैटास्ट्रोफाइजिंग, जहां हम किसी छोटी सी बात को लेकर सबसे बुरे नतीजे का तसव्वुर कर लेते हैं। अगर बॉस ने मीटिंग में थोड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल किया तो ओवरथिंकर सीधा ये सोचेगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा घर कैसे चलेगा। ट्रेंटन कहते हैं कि अपने ख्यालों का वकील बनने के बजाय उनका जज बने। अपने डर से सवाल करें कि क्या इस बात का कोई ठोस सबूत है, क्या पास्ट में भी ऐसा हुआ था। जब आप अपने ख्यालों को लॉजिक की कसौटी पर परखते हैं तो उनकी ताकत खत्म होने लगती है और आप महसूस करते हैं कि जिन पहाड़ों से आप डर रहे थे वो दरअसल सिर्फ बादल थे जो हवा के साथ निकल जाएंगे। अब जब हमने अपने ख्यालों की पहचान कर ली है तो अगला कदम है उस दिमागी शोर को बर वक्त रोकना, ताकि वो तूफान की शक्ल इख्तियार ना कर सके। निक ट्रेंटन यहाँ टाइम मैनेजमेंट और ओवरथिंकिंग के गहरे ताल्लुक की बात करते हैं। हम में से अक्सर लोग इसलिए ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि हमारे पास करने को बहुत कुछ होता है, लेकिन हम ये फैसला नहीं कर पाते कि शुरू कहाँ से करें। इस बेयकीनी की वजह से दिमाग प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने लगता है और फिर उस काम के न होने का खौफ हमें ओवरथिंकिंग की दलदल में ले जाता है। ट्रेंटन इसका एक बहुत सादा सा हल बताते हैं जिसे वो द 5 मिनट रूल कहते हैं। अगर कोई काम आपके दिमाग पर बोझ बन रहा है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए उसे शुरू करें। हमारा दिमाग अक्सर काम के हजम से डरता है, लेकिन जब हम उसे सिर्फ 5 मिनट का लालच देते हैं तो वो राजी हो जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि एक बार जब हम शुरू कर देते हैं तो दिमाग उस काम को खत्म करने की धुन में लग जाता है और फालतू सोचना बंद कर देता है। इसके साथ ही निक ट्रेंटन थिंकिंग टाइम मुकर्रर करने की एक अनोखी टेक्निक बताते हैं। अक्सर हम सारा दिन यही कोशिश करते हैं कि मैं नहीं सोचूंगा, मैं परेशान नहीं होऊंगा, लेकिन हम जितना दबाने की कोशिश करते हैं ख्याल उतनी ही शिद्दत से वापस आते हैं। ट्रेंटन का मशवरा है कि अपने दिमाग को दिन में सिर्फ 15 या 20 मिनट का एक वरी विंडो दें। इन 20 मिनट में आपको जितनी ओवर थिंकिंग करनी है, जितने डर महसूस करने हैं, खुलकर करें। लेकिन जैसे ही वक्त खत्म हो, अपने आप से कहें कि अब बाकी की सोचें कल के स्लॉट में होंगी। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये आपके दिमाग को एक डिसिप्लिन सिखाता है। इससे आपके दिमाग को ये तसल्ली रहती है कि उसकी परेशानियों को सुनने का एक वक्त मुकर्रर है और वो बाकी का दिन आपको तंग करना छोड़ देता है। ट्रेंटन हमें एक और गहरी हकीकत से आगाह करते हैं जिसे वो द पावर ऑफ एक्शन कहते हैं। ओवर थिंकिंग दरअसल हरकत की कमी का नाम है। जब आपका जिस्म और हाथ किसी काम में मसरूफ होते हैं तो दिमाग के पास पुरानी बातों को दोहराने का वक्त नहीं बचता। लेकिन यह सिर्फ काम की बात नहीं हो रही है, बल्कि फिजिकल ग्राउंडिंग की बात हो रही है। जब आपका दिमाग ख्यालों की बुलंदियों पर उड़ रहा हो तो उसे वापस जमीन पर लाने के लिए अपनी सेंसरी अवेयरनेस का इस्तेमाल करें। ट्रेंटन 5 4 3 2 1 टेक्निक का जिक्र करते हैं, जो एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल टूल है। अपने आसपास देखें, 5 चीजें जिन्हें आप देख सकते हैं, 4 जिन्हें छू सकते हैं, 3 जिन्हें सुन सकते हैं, 2 जिन्हें सूंघ सकते हैं और 1 जिसे आप चख सकते हैं। ये टेक्निक आपके दिमाग को ख्यालों की दुनिया से खींचकर प्रेजेंट मोमेंट यानी हाल में ले आती है। इसके अलावा हमारी ओवर थिंकिंग का एक बड़ा हिस्सा हमारी डिसीजन फटीग से आता है। हम दिन भर में हजारों छोटे छोटे फैसले करते हैं। आज क्या पहनूं, नाश्ते में क्या खाऊं, किस रास्ते से जाऊं।
ये मामूली फैसले हमारी मेंटल एनर्जी को धीरे धीरे चूस लेते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि अपने दिन के छोटे और गैर जरूरी फैसलों को ऑटोमेट कर दें। जो लोग बड़े बड़े फैसले करते हैं वो अक्सर रोजाना के मामूलात में एक ही तरह का रूटीन रखते हैं ताकि उनका दिमाग सिर्फ अहम बातों के लिए ताज़ा दम रहे। जब आप अपने दिन को एक मखसूस ढंग में ढाल लेते हैं तो आपके दिमाग को हर छोटी बात पर डिबेट नहीं करनी पड़ती और वो एनर्जी आपके सुकून को बरकरार रखने में काम आती है। जिंदगी की असलियत ये है कि हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते और ट्रेंटन हमें यही सिखाना चाहते हैं कि अनसर्टेनिटी यानी बेयकीनी के साथ जीना कैसे सीखा जाए। हम ओवरथिंक इसलिए करते हैं ताकि हम मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट कर सकें, लेकिन मुस्तकबिल हमेशा अनजान होता है। निक ट्रेंटन मशवरा देते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो को एक बार लिख लें और फिर उसे कबूल कर लें। जब आप सबसे बुरे नतीजे को ज़हनी तौर पर मान लेते हैं तो उस नतीजे का डर खत्म हो जाता है और जब डर खत्म हो जाता है तो दिमाग सुकून से उस मसले का हल निकालने लगता है। ये रास्ता थोड़ा सख्त ज़रूर है, लेकिन ये आपको उन ख्याली भेड़ियों से आज़ाद कर देता है जो आपको रात भर सोने नहीं देते। अब जब हमने ज़हनी सफाई और वक्त के इंतज़ाम को समझ लिया है तो निक ट्रेंटन हमें एक और बहुत अहम पहलू की तरफ ले जाते हैं जिसे वो द साइकोलॉजी ऑफ वरी कहते हैं। वो समझाते हैं कि हम अक्सर इसलिए ओवरथिंक करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि फिक्र करना दरअसल केयर करने का एक तरीका है। हमें लगता है कि अगर हम किसी मसले पर ज्यादा परेशान नहीं होंगे तो शायद हम लापरवाह हैं, लेकिन ट्रेंटन इस बात को रद्द करते हैं। वो कहते हैं कि फिक्र करना और मसले का हल निकालना दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। फिक्र आपको एक ही जगह खड़ा रखती है जबकि हल आपको आगे ले जाता है। इस जहनी रुकन को तोड़ने के लिए वो सोशल सपोर्ट और सेल्फ कंपैशन की बात करते हैं। अक्सर ओवरथिंकर्स अपने आप पर बहुत सख्त होते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो वो अपने ही दिमाग में अपना कोट लगा लेते हैं और सारी रात अपने आप को सजा देते हैं। ट्रेंटन कहते हैं कि अपने आप के साथ वही नरमी बरतें जो आप अपने किसी प्यारे दोस्त के साथ बरतते। जब आप अपने दिमाग को ये सिखाते हैं कि ठीक है, मैं इंसान हूँ और मुझसे गलती हो सकती है, तो वो पुराने पछतावों की दलदल से निकलने लगता है। इसके साथ ही अपने दुख और परेशानियों को किसी भरोसेमंद दोस्त से शेयर करना भी एक तरह की इमोशनल रिलीज है। जब हम अपनी सोचों को लफ्जों की शक्ल देते हैं तो उनकी डरावनी शक्ल खत्म हो जाती है और वो सिर्फ चंद जुमले बनकर रह जाते हैं। इसके बाद किताब में एक बहुत दिलचस्प टेक्निक का जिक्र है जिसे द रूल ऑफ 10-10-10 कहा जाता है। जब भी आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो तो अपने आप से 3 सवाल पूछें। क्या ये बात या ये मसला आज से 10 मिनट बाद इतना ही अहम होगा? क्या आज से 10 महीने बाद इसकी कोई हैसियत होगी? और क्या आज से 10 साल बाद ये मेरी जिंदगी पर कोई असर डालेगा? 90% वक्त आप देखेंगे कि जिस बात पर आप आज अपनी नींद हराम कर रहे हैं वो 10 महीने बाद आपको याद भी नहीं होगी। ये टेक्निक हमें पर्सपेक्टिव देती है और हमें बताती है कि हमारा दिमाग एक छोटी सी रस्सी को सांप बनाकर दिखा रहा है। निक ट्रेंटन यहाँ हमारी एनवायरनमेंट यानी माहौल पर भी बात करते हैं। हमारा दिमाग उन सिग्नल्स को कैच करता है जो हमारे आस पास मौजूद होते हैं। अगर आपका कमरा बिखरा हुआ है, आपका ऑफिस डेस्क कचरे से भरा है, तो आपका दिमाग कभी सुकून महसूस नहीं करेगा। फिजिकल क्लटर दरअसल मेंटल क्लटर की निशानी है। ट्रेंटन मशवरा देते हैं कि जब दिमाग को कंट्रोल करना मुश्किल हो तो अपने माहौल को कंट्रोल करना शुरू करें। अपनी मेज साफ करें, अपना बिस्तर ठीक करें या थोड़ी देर के लिए किसी पुरफिजा जगह चले जाएं। नेचर यानी कुदरत के दरमियान वक्त गुजारना हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को कुदरती तौर पर कम करता है। दरख्तों को देखना, बहते पानी की आवाज़ सुनना या सिर्फ मिट्टी की खुशबू महसूस करना हमारे नर्वस सिस्टम को काम मोड में ले आता है। एक और अहम चीज़ जो ट्रेंटन ये बयान की है वो है स्लीप हाइजीन। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा हमला रात के वक्त होता है, जब हम फ्री होते हैं। ट्रेंटन कहते हैं कि रात को सोने से पहले अपने दिमाग को शट डाउन करने का एक मखसूस तरीका होना चाहिए। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल फ़ोन छोड़ देना, हल्की रोशनी में बैठना और शायद कोई किताब पढ़ना आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि आप काम खत्म हो गया है। जब आपका जिस्म सही ढंग से रिलैक्स होता है तो आपका दिमाग गहरी नींद में चला जाता है और सुबह आप एक ताज़ा दिमाग के साथ उठते हैं। याद रखें कि एक थका हुआ दिमाग हमेशा ज़्यादा नेगेटिव होता है, जबकि एक पुरसुकून दिमाग हल तलाश करने में माहिर होता है। आखिर में निक ट्रेंटन हमें याद दिलाते हैं कि ये सारी टेक्निक्स तभी काम करेंगी जब हम इन्हें अपनी आदत बनाएंगे। ओवर थिंकिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं जो एक दिन में ख़त्म हो जाए। ये एक सफ़र है, कभी आप जीतेंगे और कभी शायद फिर से ख्यालों में उलझ जाएंगे। लेकिन अहम बात यह है कि आपके पास अब वो टूल बॉक्स मौजूद है जिससे आप अपने दिमाग को वापस रास्ते पर ला सकते हैं। सुकून बाहर से नहीं मिलता, ये उन ख्यालों को छोड़ने का नाम है जिन्हें हमने ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ है। जब आप अपनी सोचों को आज़ाद करते हैं तो असल में आप खुद आज़ाद हो जाते हैं। इस किताब के उन्वान से लेकर इसकी आखिरी टेक्निक तक हर बात हमें सिर्फ एक ही सबक देती है कि जिंदगी अभी में है। गुजरा हुआ कल एक ख्वाब है और आने वाला कल एक तसव्वुर। जो कुछ हकीकी है वो सिर्फ ये लम्हा है जिसमें आप सांस ले रहे हैं। निक ट्रेंटन की ये हिकमत हमें बताती है कि सुकून हमारा पैदाइशी हक है
और हमने सिर्फ इसे दोबारा तलाश करना है। उम्मीद है कि निक ट्रेंटन की ये गहराई से भरी बातें आपको अपने जहनी सुकून की तलाश में मदद देंगी। जिंदगी बहुत छोटी है इसे सिर्फ सोचने में गुजारने के लिए, इसलिए उठिए और जीना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी ऐसे शख्स की मदद कर सकती है जो हर वक्त परेशान रहता है, तो उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर किताबों की इस दुनिया से वो मोती तलाश कर सकें जो हमारी जिंदगी बदल सकें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी बात सबसे ज्यादा सही लगी। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आप इसे मजीद गहराई में पढ़ना चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें और अपने दिमाग को थोड़ा सुकून दें। बाय बाय।